अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप पाकिस्तान नेवी में अपना करियर सेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको डिटेल से समझाने वाला हूं कि आपने किस तरीके से जो है पाकिस्तान नेवी में जो जॉब आई है उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ए टू जेड डिटेल में बताने वाला हूं कि उसकी एज कितनी होनी चाहिए, क्राइटेरिया क्या है, आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, कौन कौन सी जॉब आई हुई है। आपको कंप्लीट वीडियो डिटेल में बताने वाला हूँ। कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को जितना कम कर सकूँ करने की कंप्लीट कोशिश करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने join.pk.gov. ओपन कर लेनी है, जो कि पाकिस्तान नेवी की ओरिजिनल वेबसाइट है। जैसे आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने जैसे इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाए, आप यहाँ पर ऊपर जो एक स्क्रॉलिंग में पट्टी चल रही है, आप वहाँ पर देख सकते हैं कि जो नई एडवर्टाइजमेंट है, जो जॉब्स आई हैं उनके हवाले से। तो आप जहाँ यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैरियर इन पाकिस्तान नेवी लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट SSC B/2026। आप यहाँ पर नीचे जो देख रहे हैं PN कैडेट, उसके बाद SSC और सोल्जर वगैरह, और उसके बाद पाक मरीन्स, और उसके बाद जो है सिविलियंस और M कैडेट, ये सारी जॉब्स हैं। इनके ऊपर किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं। अगर आप इसका ऐड देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मजीद, जब आप किसी भी जॉब के ऊपर आएंगे तो उसके सामने आपको कुछ ऑप्शन शो हो जाएंगे। आप व्यू ऐड के ऊपर टैप करेंगे। जैसे आप व्यू ऐड के ऊपर टैप करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने जो है उस जॉब का जो है वो ऐड यहाँ पर शो हो रहा है। अब ऐड में क्या होता है, आपने यहाँ पर ऐड को जो है कंप्लीट डिटेल में पढ़ लेना है, क्योंकि ऐड में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पाकिस्तानी शहरियत के हामिल मर्दों के लिए ये एक, इस जॉब की एक ये बात है कि ये फीमेल के लिए नहीं है। फीमेल अप्लाई इसके ऊपर नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रांच लिखी हुई है, टेक्निकल ब्रांच है, उसके बाद जो है नेवल पुलिस है, उसके बाद मेरीन है, उसके बाद नायब खतीब है, और ये जो है शेफ़ वगैरह की ये जॉब्स आई हुई हैं। उसके बाद आप इसकी सामने कैटेगरी भी देख सकते हैं कि किस कैटेगरी की ये जॉब है। A B C वगैरह D, यहाँ पर जो है सारी कैटेगरी लिखी हुई है। तालीमी कबलियत यहाँ पर आपको ऐड में देखने को मिल जाएगी कि आपकी इस जॉब के लिए कितनी तालीमी कबलियत होनी चाहिए। मैट्रिक साइंस मुजमई तौर पर जो है आपका 65% जो है वो आपके नंबर होने चाहिए, और मैट्रिक आपकी जो है वो साइंस के साथ होनी चाहिए। उसके बाद उम्र की हद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी 16 से 20 साल तक होनी चाहिए, 2027 तक। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कद आपका कितना होना चाहिए, 162.5 जो है सेंटीमीटर होना चाहिए, जो कि बनते हैं 5 फुट और 4 इंच। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है अज़दवाजी हैसियत भी लिखी है कि आप यहाँ पर जो है इस पोस्ट के लिए जो है वो गैर शादीशुदा हैं, या यानी कि गैर शादीशुदा होना चाहिए, या जो है बंदा जो है वो शादीशुदा होना चाहिए। आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़ने को मिल जाएगा। कैटेगरी लिखी हुई है, उसके बाद जॉब्स लिखी हुई हैं, और आगे ये भी लिखा हुआ है कि इस जॉब के लिए कितनी एहलियत होनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक और जॉब आई हुई है ITT/1, यहाँ पर ये भी कैटेगरी है, ये भी जॉब है। इसकी भी आपने डिटेल, कंप्लीट डिटेल से पढ़ लेनी है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक यहाँ पर पॉइंट बना हुआ है मुलाजमत के दौरान सहूलियात, के बंदे को मुलाजमत के दौरान कितनी सहूलियात दी जाएंगी जो उनका जो है वो जॉबियन पर्सन होगा। तो यहाँ पर आप चंद जो हैं वो यहाँ पर ऐड की गई हैं, लिखी गई हैं। मुलाजमत के दौरान मुफ्त खाना, रिहाइश और यूनिफॉर्म आपको दी जाएगी। अगर कोई बंदा हवाई जहाज़ और रेल के सफ़र करता है तो उसको उसमें भी जो है वो डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर कोई कोर्स वगैरह करने के लिए बैरून मुल्क जाता है तो वो भी मौका मिलेगा। फैमिली वगैरह के लिए जो है अलाउंस दी जाएंगी। तो यहाँ पर आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो है आप 5 जुलाई तक जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट जो है वो 5 जुलाई है। 5 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम उम्मीदवारों के लिए ज़रूरी है कि एंट्री टेस्ट वाले दिन रजिस्ट्रेशन स्लिप पर दी गई हिदायत के मुताबिक तैयार होकर आएँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं शहर लिखे हुए हैं कि किन किन शहर में आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एबटाबाद है, पेशावर है, हैदराबाद, रावलपिंडी, रहीम खान, सखर, सवात, सियालकोट वगैरह, यहाँ पर डिफरेंट सिटीज़ दी गई हैं जिन सिटीज़ में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फैसलाबाद में रहते हैं तो फैसलाबाद का एक सेंटर होगा, आप वहाँ पर जाकर अप्लाई करेंगे। खारिया में रहते हैं, कोयटा में रहते हैं, रहीमर में रहते हैं, तो आप वहाँ उनके जिस सिटी में आप रहते हैं उसी सिटी में उनके जो है वो ऑफिस बने हुए होंगे, आप वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपने जो है एडवर्टाइजमेंट डिटेल से पढ़ लेनी है। जब आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ लेंगे तो हमने यहाँ से इसे फिर बैक कर लेना है। यहाँ पर हम इसे बैक कर लेते हैं। जैसे ही आप बैक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ फिर से आप इस टाइप के एक इंटरफेस पर आ जाएंगे। अब नीचे वाला जो है वो है व्यू क्राइटेरिया। अगर आप क्राइटेरिया देखना चाहते हैं उसी पोस्ट का, तो यहाँ पर आपको क्राइटेरिया का ऑप्शन भी नज़र आ जाता है। आपने क्राइटेरिया किस तरीके से देखना है, क्राइटेरिया के ऊपर आप टैप करेंगे। जैसे आप व्यू क्राइटेरिया के ऊपर टैप करेंगे तो आपके सामने जो है वो कुछ इस टाइप का एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा।
दोस्तों व्यू क्राइटेरिया करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उस जॉब का क्राइटेरिया आपके सामने शो हो जाएगा कि कितना क्राइटेरिया आपके लिए ज़रूरी है, यानी कि तालीमी काबिलियत कितनी होनी चाहिए और उसके बाद एज कितनी होनी चाहिए, और यानी कि जो पुशअप्स वगैरह होंगी, दौड़ होगी या चिनअप्स वगैरह होंगी कितनी होनी चाहिए, या उसके बाद जिस्मानी आपकी जो है इस्तकामत कितनी होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं उसकी जो उस पोस्ट की जो है व्यू क्राइटेरिया। यहाँ पर आप व्यू क्राइटेरिया के ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पर कंप्लीट A to Z डिटेल आपको यहाँ पर उसी पोस्ट के हवाले से यहाँ पर दी जाएगी, मिल जाएगी। आपने यहाँ पर इसे डिटेल से पढ़ लेना है। जैसे आप डिटेल से पढ़ लेंगे तो आपके सामने जो है आप इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने MTD ब्रांच का प्रोफेशनल टेस्ट वगैरह, यहाँ पर कंप्लीट टेस्ट वगैरह हर चीज़ के हवाले से यहाँ पर जो है आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आप यहाँ पर इसे यहाँ पर नाअहलियत भी लिखी हुई है, उसके बाद नोट वगैरह भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। पढ़ने के बाद इसे बैक कर लेंगे। अब बैक करने के बाद हमारा प्रोसेस क्या है, आपने रजिस्टर करना है। रजिस्टर किस तरीके से करना है, आपने रजिस्टर नाउ के ऊपर टैप करेंगे। जैसे आप रजिस्टर नाउ के ऊपर टैप करेंगे तो आपके सामने जो है उस जॉब का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट आपने सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप एडवर्टाइजमेंट सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद ब्रांच का ऑप्शन आ जाता है। आप किस ब्रांच में अप्लाई करना चाहते हैं, आप उस ब्रांच को जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। आपको डिफरेंट ब्रांचेस मिल जाती हैं जिनमें पोस्ट आई हुई हैं, जिनमें जॉब्स आई हुई हैं, वैकेंसीज वगैरह आई हुई हैं। आपने यहाँ से ब्रांच सिलेक्ट कर लेनी है। मैं भी आपको समझाने के लिए रैंडम ब्रांच सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपने जो है जिस जॉब के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं वही जॉब के ऊपर ब्रांच सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको एक ऑप्शन नज़र आ जाता है PNR एंड SC। ये क्या ऑप्शन है इसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। आप जैसे इसके ऊपर टैप करेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ सिटीज़ ओपन हो जाएंगी। ये बेसिकली जो है आपका टेस्ट सेंटर होगा। आप यहाँ से जो है अपना टेस्ट सेंटर सिलेक्ट करेंगे। आप जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी का जो है टेस्ट सेंटर यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर रैंडम सवाल सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही सिलेक्ट करूँगा तो आपके सामने जो है टेस्ट डेट शो हो जाएगी। टेस्ट डेट यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेनी है। आपको डिफरेंट जो है टेस्ट डेट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। टेस्ट सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद टेस्ट टाइम आपने सिलेक्ट करना है कि जिस टाइम आप टेस्ट देना चाहते हैं। तो इस सिटी में जो है एक ही टेस्ट टाइम है, आपने इसे सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो जॉब है ड्राइवर वगैरह की, इसके ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो फर्स्ट वाली 2 लाइनें नज़र आ रही हैं आपने इन्हें गौर से पढ़ना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका जो CNIC रजिस्ट्रेशन फॉर्म में होगा वही आपने जो है अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप पर भी ऐड करना है। उसके बाद एलिजिबिलिटी आ जाता है। जेंडर मेल होना चाहिए। एज कितनी होनी चाहिए आपकी, 18 से 24 साल के अंडर होनी चाहिए। उसके बाद हाइट आपकी जो है 5 फुट 4 इंच होने चाहिए। बेसिकली ये वाली जो इन्फॉर्मेशन ये आपको ऐड में भी नज़र आ जाती है। उसके बाद व्यू क्राइटेरिया अगर करें तो आपको वहाँ पर भी ये ऑप्शन, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑप्शन आपने जो है इसे ऐसे ही छोड़ देना है, इसका आपने कुछ नहीं करना, क्योंकि अभी आपको जो यानी यहाँ पर जो है आपको नेवर वर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद शहीद अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर्स वगैरह, या अगर आपके वालिद साहब या कोई आपके एल्डर जो थे वो आर्मी में थे या नेवी में थे तो आपने वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि नीचे आपको एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या है, हमने अपनी इमेज सेलेक्ट करनी है। आप यहाँ से अपनी एक अच्छी सी इमेज जो है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर उसका साइज़ बड़ा होगा तो आप रीसाइज पिक्चर कर देंगे। साइज़ कितना होना चाहिए आपका, 20 KB होना चाहिए इमेज का साइज़। उसके बाद कैंडिडेट नेम है, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट करनी है, जेंडर वगैरह पुट करना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस पुट करनी है। और यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि ऊपर आपको अगर क्राइटेरिया में बताया जाए कि बंदा जो है वो अनमैरिड हो तो यहाँ पर आपने जो है अनमैरिड बंदा ही यहाँ पर आपने अनमैरिड ही सिलेक्ट करना है, अपने मैरिड सिलेक्ट नहीं करना। उसके बाद आपको रिलीजन का ऑप्शन नज़र आ जाता है, प्रोवेंस का नज़र आ जाता है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ जाती है। दैन उसके बाद जो है आपको एक पोस्टल एड्रेस नज़र आ जाता है। पोस्टल एड्रेस आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, पोस्टल एड्रेस आप वही सिलेक्ट करेंगे जिस सिटी में आप रहते हैं या जिस सिटी में आप जो है अप्लाई कर रहे हैं, उसी सिटी का जो है पोस्टल एड्रेस सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फादर नेम वगैरह अपना नंबर लिखना है, अपने फादर का नंबर लिखना है। और यहाँ पर आपको एक नीचे ऑप्शन नज़र आ जाएगा, एक लाइन लिखी हुई है, प्लीज़ डू नॉट प्रोवाइड पोर्टेड मोबाइल नंबर। यहाँ पर ये कहना चाहता है कि अगर आपका जैज़ की सिम है, आपने उसे कन्वर्ट करवाया हुआ है जोंग में, तो उस टाइप का आप नंबर यहाँ पर ऊपर ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर आपने वही नंबर ऐड करना है जिसका सिम वगैरह यानी कि जैज़ का नंबर है तो आपने जैज़ का ही सिलेक्ट करना है। अगर कोई और नंबर है तो आपने वही ही लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जो है एकेडमिक एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये मैंडेटरी है, ये लाजमी है, आपने इसे पुट करना है। सिलेक्ट डिग्री करेंगे, यहाँ से आपने अपनी डिग्री सिलेक्ट कर लेनी है। डिग्री सिलेक्ट करने के बाद जो है आपको डिफरेंट, आपने यहाँ पर यह मैट्रिक आर्ट्स में की है या अगर आपने मैट्रिक साइंस में किया तो आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके बोर्ड कौन सा था, बोर्ड का ऑप्शन का अगर टैप करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको डिफरेंट बोर्ड्स नज़र आ जाएंगे। आपकी जो सिटी थी, जो आपकी सिटी का बोर्ड था, आपने वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है आपने ऑब्टेन्ड परसेंटेज, आपकी कितनी परसेंटेज आई थी, आपने वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इस कंप्लीट डिटेल को जो है अच्छे तरीके से रीड कर लेना है ताकि
आपकी जो है कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। उसके बाद आप अप्लाई नाउ के ऊपर टैप कर देंगे। जब आप अप्लाई कर देंगे तो आपका जो है वो अप्लाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, अप्लाई करने के बाद एक और काम होता है, वो क्या करना है, आपने इसे बैक कर लेना है। जैसे आप बैक कर लेंगे तो आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन स्लिप का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। आपने जो है इसके ऊपर टैप कर देना है। जब आप रजिस्ट्रेशन स्लिप के ऊपर टैप करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, डाउनलोड रजिस्ट्रेशन स्लिप। आपने जो CNIC अपना ऐड किया था वो यहाँ पर पेस्ट करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि आपको डिटेल में बताया गया था ऐड में, जो एडवर्टाइजमेंट थी कि जब आप आएंगे टेस्ट सेंटर पर एंट्री टेस्ट के लिए तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है वो लाजमी साथ लेकर आएंगे। दोस्तों इस तरीके से जो है आप पाकिस्तान नेवी की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर मोर एजुकेशनल एंड जॉब वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल।